पास बड़े पर उनके इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था। शायद ये सब अगर चलते थे तो पीछे से 4 लोग उसके चद्दर को उठाते थे, वो आगे आगे चलते। साहिब बड़ा रंग, बड़ा मौलाना रूम का बड़ा जलवा था भाई, उनके आगे किसी की हिम्मत। जोहर का वक्त था, नमाज पढ़ाने की तैयारी हो रही थी, गए थे नमाज पढ़ने इतने में देखा कि एक नंगा तिरंगा एक आदमी मस्जिद में घुस आया। अब उसमें तो लिखा है कि सबसे तबरेज को ये आदेश हुआ कि जाओ वहाँ पर एक बहुत पढ़ा लिखा अपने के आलिम ना बनता है, उसको जरा से समझाओ, उसको जरा से इसके ये इल्म को उसको बताओ। जब ऊपर वाले के आदेश से वो आए थे, सबसे तबरेज अपने मन से नहीं आए थे। तो मेरे कभी कभी यही कहता कि आदमियों को किसी गुरु की तलाश नहीं करना चाहिए। आपकी स्थिति जैसी बनेगी, कोई न कोई परमात्मा उसको उसी के हिसाब से आपको कोई ना कोई टीचर भेज देगा। और याद रखिए भी, कोई नहीं मिलता तो ईश्वर से ऊपर से कोई ना कोई बुजुर्ग आएगा, आपको तालीम देगा। वो हमारे साथ उल्लन मियाँ यही बताते थे, कहीं बच्चा हम लेटे रहते थे, जहाँ घड़ी में 12 बजाए तहाँ वो आ जाते थे कमरा में, और लाल हाँ सो रहा, चल उठ, लेके चले जाते थे। ऊपर से आसमान से आते थे, और 4 बजे छोड़ के चले जाते तो फिर हम बिस्तर में आ जाते थे। ये रोज का वाकया था। अब इसी से तालीम लगा लीजिए। लोग कहते हमको कोई अच्छा गुरु नहीं। अरे जिस दिन तो बुलाए जाओगे तो बाजीत कहते हैं कि मैं हर कोई पत्थर को नहीं तराशता, वो तो देखते हैं कोई काबिल पत्थर हुआ उसी को वो तराश करके बुद्ध को तराश करके भगवान बना देते हैं। हजरत इब्राहिम के ज़माने में भी बड़ा बुत परस्त थे, बड़े बड़े मूर्ति उर्ति की पूजा हुआ करते थे, बड़े बड़े एक से एक मूर्ति, एक से एक देवी देवता का पूजा हुआ करता था हजरत इब्राहिम के ज़माने में। नमरूद नाम का बादशाह था, वही जुल्म उनके ऊपर ढाया करता था। आग में ले जा करके झोंक दिया, पहाड़ के ऊपर से हाथे से को चलवाया, लेकिन जिसके ऊपर परमात्मा हाथ देता उसको कोई, यही सब है। उन्हीं को बताना कि 84 साल की उम्र हो गई, कोई बच्चे नहीं। 84 साल में बुढ़ाई था उनको, एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चे से लगाओ, अब इबादत में कभी देखा। तो ऊपर से आदेश हुआ कि इब्राहिम तुम कुर्बानी करो। अब भेड़ बकरे का रहा के कर डायल। देखिए असली चीज तो तुमको अपने बेटे से एक लगाव पैदा हो गया है ना। कहाँ कुर्बानी करो, सारी चीज के कुर्बानी से आदेश हुआ नहीं। अपने बेटे को कुर्बानी करो। बेटे के कुर्बानी का मतलब क्या? उस परमात्मा के रास्ते में चलने में दुनिया के अंदर से सारी चीजें हटा दो। सारी चीजें हटाने का मतलब जैसे समझिए, ये बड़ा गंभीर मसला है। अरे आधा कप सबके चाय पिया दे रहे, कुछ और है खाना होना पूछ ले। खाली चाय ले या आधा चाय पिया। चीनी अपने हिसाब से। हाँ तो कहाँ पीछा रहता है?
क्या कह रहे थे यार? अपने बच्चे की अपने बच्चे कुर्बानी देने का मतलब कुछ और है। हाँ। देखिए, परमात्मा के लोग कहते कि खुदा की चाहत, खुदा की इबादत करो, ठीक है, लेकिन एक अवस्था है कि उदा खुदा सब हेराए जाए। जब विचार करिए, अब लोग इसी में भड़क जाते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। जब आप कहोगे मैं गया था और खुदा का दीदार किया, खुदा से बातें की, ठीक, इससे काम नहीं बनता। खुदा का दीदार मुक्ति नहीं है। खुदा का दीदार बातें, इसका मतलब क्या हुआ? आप अलग हो, हम अलग हैं। और ये बता कौन रहा है कि खुदा का दीदार किया? आपका मन ही तो है। तो मन के अंदर, इसके मतलब मन है, वही बता रहा है कि हमने खुदा को देखा, इसके मतलब मन है। तो मन गायब नहीं हुआ। जिस दिन मन सब खत्म, मन से वो कोई अवस्था खुदा खुदा हो जाता है। ये अल्लाह हूँ जो शब्द आया है, अल्लाह हूँ शब्द का मतलब ही होता है कि तुम खुदा हो। लेकिन समस्या ये बात है कि इतनी ज़्यादा ये थोड़ा सा कट्टरता पाले हुए हैं कि नहीं जो वह सब सही है, समझने की थोड़ा कोशिश नहीं करते। खैर होना भी चाहिए, लेकिन इस कट्टरता को, उसको पकड़ने के लिए आप कट्टरता रखिए। उस रास्ते को पकड़ने के लिए कहीं भी इधर उधर सब कुम रहा है, सब ठीक है, मन को इधर उधर मत भटकाइए। आपको ये कट्टरता का तालीम इसलिए दिया जाता है कि आप अपने लाइन में पूरी मुस्तैदी से पकड़ कर चलिए, कहीं इधर उधर झांकिए मत। ये है उसकी असलियत। हम लोग कट्टरता उस लाइन के पकड़ने का बजाय इंसानों से तफरका करे लगा कि बस यही मामला गड़बड़ हो जाए, तुम गड़बड़ हो, तुमसे इससे क्या लेना देना है, बस यही में मामला गड़बड़ हो जाता है। अब बताए ना कि हजरत ईसा मसीह के जब उनके माँ का वहाँ जानवरों जहाँ पाने जाते थे वहीं पर गए थे नहाने के लिए, हजरत जिब्रील आए कि तुमको एक बेटे, खुदा का आदेश है, तुमको एक बेटा दिया जाएगा। अरे कहीं हम क्या करें, कहीं नहीं तुमको ऐसा कहा, हमारा ना कोई आदमी ना बेटा कहते हम पैदा कर लेंगे, कहा नहीं सर। फिर वाली कहानी उसमें और है कि उन्होंने हाथ को स्पर्श किया, उसके अंदर गर्भ आ गया। फिर उसके बाद कहा अब इसको हम 9 महीने कहाँ घूमेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो फिर स्पर्श किया तो थोड़े समय में वो बच्चा हाथ में आ गया, पैदा हो गया अपने आप। वही फिर बच्चा लिए मरियम घर जाते लोग पूछते ये कहाँ से आई, कहाँ से पाई, क्या बोले। अब अवधेश वक्त बोलना मत, अब कुछ नहीं बोलती थी। लोग जब ज़्यादा जोर देते थे कैसे बच्चे से पूछो ही कहाँ से आया, हम क्या बताएं। तो उसी बच्चे ने फिर जवाब दिया लोगों को, मैं खुदा का बेटा हूँ, उसने भेजा है, ऐसा ऐसा मामला है। यहूदी सम्राट को इस बात को तैयार ही नहीं हुआ, ये खुदा का बेटा कैसे हो सकता, अब क्या कर, वही आपत्ति। जब सब तबरे जो
मस्जिद के अंदर घुस गए तो कहा देखो है कोई ये मजदूर, इसको बेवकूफ को इसको पता नहीं कि खुदा के घर में कैसे आया जाता है। ये नंगा निरंगा खुदा के घर में चला आया। सब तो तबरेज उसको देख के हंसे, इतनी ज़्यादा किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी, हंसे। अरे कहे मुझको धक्का दे के बाहर बढ़ने की कोशिश मत करो, मैं खुदा अपने अंदर के शैतान को तो निकालो। यही बात उसको लग गई। इतनी ज़्यादा किसी की हिम्मत है जवाब दे, चला गया वो नाश्ता। एक दिन मौलाना रूम किताब पढ़ा रहे थे लोगों को, सबसे तबरेज पहुँचे, उठाया किताब को और बगल में से निकवा था उसी में डाल दिया, बिगड़ गए। आला तो जब लोग कहने के बाद लाल पियर हो घर के सब कहाँ बोले मंगाए थे क्या थे, यही कीमती ने। काफ़ी देर सुनने के बाद सबसे तबरेज उसी कुआं में से किताब निकाला, एकदम सूखी किताब पढ़, कह ले पढ़, यही पढ़ेगा, इसमें कुछ नहीं है, सब बेकार। ऐसी ऐसी बातें ठोकर दिया। फिर बुद्ध मौला रूम बड़े साहिब इमाम अब बेइज्जती समझते थे, वो पक्का लंगा के पीछे पीछे घूमने लगे। रात को पता लगाते थे कि देखो कहाँ बेचारे समाज से लोग करके जाते थे। लाली महाशय जी के पास रात में बड़े बड़े अच्छे तालीम मुसलमान, बड़े बड़े फकीर रात भी आते थे तालीम लेने, ताकि कोई देखा ही ना। बाबा जी के पास रात में हम देखा कि साधु महात्मा ते सो लिए, हम कहेंगे कहाँ क्या कहा है। ये आँख वालों को आप चाहे जितना सबूत दे दीजिए, ये आपको बदनाम कर के ही छोड़ेंगे। भाई बात ऐसी है कि गजब। मौलाना रूम ने अपने मसनवी सबसे तबरेज ने लिखा, मौलाना रूम के मसनवी में ता गुलामी सबसे तबरेजी नसुद, ये फारसी में, जब तक हमने सबसे तबरेज की गुलामी नहीं किया तब तक ये समझ में नहीं आया। उसने साफ कह दिया कि वही हमारा खुदा है। अब बहुत सी बातें हैं, क्या कहा जाए। ये किसी के कहने सुनने से डॉक्टर साहब नहीं होता। अब आप बताइए, डॉक्टर साहब थोड़ी देर पढ़े लिखे डॉक्टर है, कौनो ग्रेजुएशन कॉलेज वाली नहीं है, काबिल डॉक्टर है, फर्जी सर्टिफिकेट लेने वाली नहीं। आजकल खूब बिक रहा है फर्जी डॉक्टर के फर्जी सर्टिफिकेट पे काजरी करते लोग। कहने का मतलब, अगर कोई आपसे पूछे कि डॉक्टर साहब 25,000 रुपया टिकट खर्चा करके 30,000 रुपया भैया कहा ले आवा, तो अब ये का जवाब दे। आई थी कहा ले आओ तो कुछ पता नहीं, कहा दे अब कौन पता, हम आएंगे जरूर। ये क्या मामला है, देख लगाओ, कुदरती है कि क्या है, सब कारोबार उसका है, सब इंतजाम। वही जिस जगह पर कोचिंग में आपको एडमिशन दिलाना चाहते अपने बच्चे को एडमिशन दिला देता। वही अकेले जाता था, उमलन मियाँ के पास बैठा, बेचारे बुढ़े कोई नहीं जाता, सब उनको बड़े काबिल डॉक्टर साहब। अंग्रेज फील्ड मार्शल उनके बारे में
सर्टिफिकेट लिखा था, बड़े काबिल थे, पढ़े लिखे नहीं। वो बोलते थे, ये बोलता है कल हमको बोलने लगता है, हमको खूब सुनाई देता है। और लोगों का क्या बताए, भी आम आदमी का कोना का बेवकूफ़ है, कहाँ बोली। अब कहते थे बोलता, तुरंत साइकिल रोक करके पूरी बातों को अच्छी तरीके से सुनता था, तुरंत कलम पेंसिल निकालता था, नोट कर लेकर जेब में रख के फिर तो ऐसे ऐसे लोगों से हमारे बचपन में मुलाकात भाई डॉक्टर साहब। ये भी सब एक संजोग है, जो जहाँ का रहता है वहीं पर उसको भेंट करा देता है। अब उसी ऑफिस में अंदर हमें रहे और लोग भी है, 62 साल उनके साथ रहे और बाबा जी के न समझ पाए और हम दूर रहे। वो अचानक ऑफिस में आए, कोनो बात पर कोई बात भाई कोई बात बोल दिया, वो वही मामला गड़बड़ा गया। तो ये सब संजोग होता है, जिसके जहाँ पर बनने का बिगड़ने का कारोबार का कहा जाए डॉक्टर। लेकिन याद रखिए भाई, मैं किसी को तो कुछ नहीं कहता। इस स्थिति के आज महापुरुष के अंदर बहुत बड़ी ताकत। भैया थोड़ा सा पंख। आपने शायद भेजा या किसी ने भेजा है, मौन में भी वो दिखाई देता है, मौन में ही सुनाई देता है। ओशो ने कहीं बोला है ना, SMS किसी ने, मौन में ही सुनाई देता है और मौन में ही दिखाई देता है। अब ये मौन क्या है? मन। परमाहंस जी ने विवेकानंद को छू लिया, डूब गया समाधि में। बाबा जी बैठो, तेरा मेरी आंखों की तरफ देखो, 2 मिनट देखते हैं आप गए। भाई तो हम तो पढ़े, हम तो सामने के हाल सब बताई थी। अब आप बताइए, वो जादू मंत्र क्या कुछ करते थे क्या? या राज को समझिए, आपको मन ही को मौन कर देते थे। कैसे? कभी आपने छोई मोई का पेड़ देखा है? उसको स्पर्श करते ही पत्ती बन जाती है, पत्ती बन जाती है। पत्ते ऐसे ही महापुरुष जिसको चाहता है ना, ऐसे किया, मन मुरझा गया। समझ गए हम? समझ गए ना राशि। थोड़ी देर के बाद फिर वह सजा हो गया, अर्जुन का भी सजा हो गया, नरेन का भी सजा हो गया। देखा ना, ये सब राज की बातें डॉक्टर साहब जल्दी से सब आज समझ में आया ना। वो कुछ जादू मंत्र नहीं करते थे, बिराई सुखाए थे। आपके मन को ही मौन कर दिया। कैसे? जैसे छुई मुई का स्पर्श करते पेड़, मजा नहीं, थोड़ी देर के बाद फिर सजग हो जाता। ऐसे ही होता। यही सब खेल है उनके अंदर। चलो, डॉक्टर साहब एक कुछ मिठाई उठाई लाएगा, पैकेट दे था।